हिसार के राजगुरु मार्केट के अंदर जो ये भीड़ आप लोग लगातार देखते हैं, रोजाना देखते हैं, सुबह से लेकर के शाम तक देखते हैं। और त्योहारी सीजन की अगर बात की जाए तो त्योहारी सीजन के अंदर ये बरामदे जो आप आगे लगे हुए देखते हैं, जैसे जैसे दुकान शाम होती जाती है वैसे वैसे दुकानों के सामने ये बरामदे लगने शुरू हो जाते हैं। हालांकि नगर निगम की गाड़ियां जो है यहाँ पर लगातार पहुंचती रहती है, किसी की डम्मी उठा ली जाती है दुकान के आगे से, तो किसी की जो है ये सामने के सामने जो टेबल है वो उठा ली जाती है और बरामदे के अंदर किसी को भी अलाउड नहीं होता कि वो लगा सके। लेकिन साल के 365 दिन के अंदर से 300 दिन लगाते हैं दुकानदार। सिर्फ त्योहारी सीजन के अंदर प्रशासन जो है अलर्ट होता है, प्रशासन सख्ती बरतता है। लेकिन अब आपको बता देते हैं कि कल से आपको राजगुरु मार्केट के अंदर एक भी बरामदा नहीं देखने को मिलेगा। पीछे का कारण क्या है? राजगुरु मार्केट के अंदर आज अनाउंसमेंट की गई है कि कल से राजगुरु मार्केट के बरामदे जो है खाली कर दिए जाएंगे। इस वक्त हमारे साथ पूर्व प्रधान राजगुरु मार्केट की तीनू आहूजा मौजूद है। तीनू जी, मुझे ये बताइए कि ये बरामदे खाली करा दिए जाएंगे, किसकी तरफ से ये ऑर्डर आए हैं? देखिए, प्रशासन के आज आदेश हैं कि कल से बरामदे खाली होने चाहिए। पता नहीं क्या उनके पास क्या कोई सीएम विंडो लगी है या आरटी लगी है। हमारा कहने का मतलब कि हम भी चाहते हैं बाजार वाले कि शहर स्वच्छ हो, सुंदर दिखे, परंतु केवल राजगुरु मार्केट ही टारगेट नहीं होना चाहिए। दूसरी बात जो मैंने सुना है कि इस पे शायद आरटी लगी है, कोई सीएम विंडो लगी है। सीएम विंडो आज एक व्यक्ति बरवाला रह रहा है तो हिसार की सीएम विंडो लगा रहा है, रहता कहाँ है आरटी लगाता है, रहता पता नहीं कहाँ उधर माल टाउन में है, आरटी राजगुरु मार्केट की लगेगी। तो इसके अंदर कोई अमेंडमेंट होनी चाहिए, कोई ना कोई सुधार होना चाहिए कि आरटीआई जो लगती है, जो लोग लगाते हैं, ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट बहुत अच्छा है, सरकार की तरफ से लोग लगा रहे हैं, लेकिन इसके अंदर कुछ सुधार ऐसा होना चाहिए कि जो व्यक्ति अगर मालटाउन रहता है उसको 100 मीटर के दायरे के अंदर या उसकी आगे की सड़क खराब चल रही है या कोई ऐसी चीज़ है या कोई अफसर नहीं मांगता, ऑफिसर के खिलाफ होनी चाहिए, मतलब कोई मान लो निगम में है या कोई पब्लिक हेल्थ के अंदर है, कहीं है, उसका तो अधिकार उसका होना चाहिए, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, उसको चाहे वो करे, अपनी कोई एप्लीकेशन है उसके लिए करे। ये थोड़ी रहता मालटाउन है, लगाएगा इधर राजगुरु मार्केट की आरटी लग जाएगी, तो मेरे ख्याल से इसमें थोड़ा सा। आप कितने सहमत हैं? आपको क्या लगता है राजगुरु मार्केट के अंदर ये बरामदे लगने चाहिए, नहीं लगने चाहिए? देखिए, राजगुरु मार्ट में बरामदे है जो, ये आज की बात नहीं है, जब से ये बाजार बनी है तब से ये बरामदे जो है बिल्कुल एज इट इज रहते हैं, ठीक है। और इसके अंदर क्या है कि बरामदे की जो आपको बताऊं बिल्कुल एक ही सीधी नहीं है, कोई ऊपर है कोई नीचे है। जब ये बन रहे थे या तो प्रशासन को उस टाइम देखना चाहिए था ये चलने लायक है या नहीं है, लेकिन आज जो क्या है, कोई ऊंचा बरामदा है कोई नीचा बरामदा है, सब अलग अलग चीज़ें हैं। ये उस टाइम हो जाता तो ठीक था, लेकिन बरामदे भी हमने क्या बताऊं आपको, पिछले 30 साल से ये चलता आ रहा है। लेकिन अब जो व्यवस्था बनी हुई है लोगों को चलने में बिल्कुल सुविधा है, कोई ऐसी बात नहीं है। जब से ये सेंटर पार्किंग लगी है तब से लोगों को चलने की सुविधा है। और इसके अंदर क्या है, कुछ शोरूम है, कुछ छोटी दुकानें हैं, कोई बड़ी एक प्रकार की दुकानें नहीं है, ना कोई सीधी है। तो इसमें मेरे ख्याल से लोगों को तो कोई दिक्कत है नहीं, लोगों को सुविधा पूरी हमने एसोसिएशन ने दी हुई है, चलने की सुविधा है, पार्किंग की सुविधा है, सारी सुविधाएं दी हुई है हमने प्रशासन की ओर से मिलके, प्रशासन नगर निगम से मिलके एसोसिएशन ने पूरी सुविधा दे रखी है। परंतु फिर भी पता नहीं, मुझे शायद मुझे अंदेशा मिला कि पीछे समाचार मिला कि कोई सीएम विंडो लगी है, कुछ लगी हुई है। अब पता नहीं क्या उसका तथ्य है, किस प्रकार लगाई है, हमारी समझ से बाहर हो रही है। राजगुरु मार्केट के वर्तमान प्रधान भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सुरेंद्र जी, मुझे ये बताइए, जो दुकानदार अपनी दुकान चला रहे हैं उनका व्यापार चल जाता है, लेकिन उसी बरामदे के अंदर एक छोटा दुकानदार भी अपनी दुकान चला लेता है टेबल लगा करके। क्या लगता है कितना नुकसान उन दुकानदारों को होने वाला है? ऐसा ही वो दुकानदार के खुद टेबल लगाता है, ना कि किसी बाहर की टेबल होती है। हाँ, जो किराया लेता है वो तो है गलत, बाकी ये दुकानदार छोटे दुकानदार हैं। अब घर में 3 मेंबर हैं उनके, एक ने बाहर टेबल लगा ली, चलो वो कमा लिया। अब 3-3, 4-4 भाई है, रोजगार तो कोई और है नहीं उनके पास। अब एक भाई ने बाहर लगा ली, एक ने अंदर लगा ली, एक ने साइड में लगा ली। बाकी ये छोटे दुकानदार, इनके लिए बनाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जो बड़े दुकानदार हैं उनके लिए हमें जगह डमी लगा लें, बाकी टपने की जगह होनी चाहिए, हम ये कहते हैं। बाकी प्रशासन को ये भी सोचना चाहिए, एक राजगुरु मार्केट के ऊपर रहता है, जब थल्ले तोड़ेंगे सारे और राजगुरु मार्केट तोड़ेंगे। बिश्नोई मंदिर है या सुशीला भवन के आज तक कोई अति आक्रमण नहीं हटाया गया, वहाँ कितना जाम रहता है। पता नहीं, एक राजगुरु मार्केट बड़ा प्यार है प्रशासन को भी और आरटीआई वालों को भी, है ना भाई, इसके ऊपर रहना है। और बाकी नगर निगम की टीम यहाँ पर आएगी बरामदे खाली करवाने के लिए, किस तरीके से डील करेंगे? ऐसा है, डील उनका काम है, हमारा कोई काम नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि ना एक टपने के लिए जगह हम दे सकते हैं, ये नहीं है कि आप बिल्कुल बरामदे खाली ना कराएं, क्योंकि इनका बिजनेस अब सब चलना है।
अब जो बुलन वाला है ये थोड़ा बहुत सेल में बेच देते हैं, गरीब आदमी है। बाकी हम बाहर जो किराए पे देते उसके लिए तो गलत है। आप कह रहे हैं कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। मुझे ये बताइए, आपको प्रधान बनाया गया है राजगुरु मार्केट का सर्वसम्मति से, अगर किसी व्यापारी को दिक्कत होगी तो सबसे पहले आपके पास आएगा? मैं बताता हूँ। इसके लिए क्या हुआ कि आज हमें प्रशासन की तरफ से एक अनाउंसमेंट सुनने को मिली है। इसके लिए ये नहीं उन्होंने अनाउंस कर दिया और हमने ये चीज़ मान ली। हम भी प्रशासन से बैठ के अपनी बात रखेंगे कि हमें कितनी जगह चाहिए, क्या है, किससे कस्टमर को भी सुविधा हो और दुकानदारों को भी नुकसान ना हो। ये बातचीत हम कमिश्नर साहब से या मेयर साहब से, वहाँ के प्रशासन नगर निगम से की जाएगी। अभी तो उनकी अनाउंसमेंट हुई है, कल क्या होता है कल बाकी ये 3-4 दिन का फंडा होता है, कुछ नहीं है। ये तो एक सीएम विंडो लग जाती है, बाकी वो सीएम विंडो वाले को सोचना चाहिए। नगर निगम की गाड़ी यहाँ पर आती है तो दुकानदार खफा हो जाते हैं कि एक के आगे से बरामदा हटाया, दूसरे के आगे से नहीं हटाया। अब जब यहाँ पर आएंगे तो क्या कुछ होगा? आप बताइए, क्या लगता है कि दुकानदार व्यापारी मानेंगे? नगर निगम वाले कार्रवाई एक तरफा नहीं करते। हाँ। किसी का बाहर है, किसी का अंदर है। आपको क्या लगता है, नगर निगम वाले कार्रवाई सही करते हैं? नहीं करते सही। नहीं करते हैं। किस वजह से लगता है नहीं करते हैं? किसी का हटा देते सामान, किसी का नहीं हटाते, लगा रहता है सारा। अच्छा, कल से जो बरामदे हैं, हमारा मेन मकसद है कि बाहर का जो आती आकलन है वो हटाएं पहले। ये अंदर तो चले जाते हैं, पहले बाहर का जो है सारा हटा दे, फिर सोचे इसके बारे में। बाहर को तो कभी हटाते नहीं है। एक दिन आए, एक दिन 1 घंटे, अब 1 घंटे के लिए आ गया, 10 मिनट बाद फिर वैसे हो जाता है। इनको परमानेंट है, रेडियो वाले हैं या इनको जगह दें। जो बेचारे गरीब है, रेडियो वाले को जगह नहीं देते, सरकार उसके बारे में तो कुछ सोचती नहीं है। सिर्फ एक राजगुरु मार्केट के ऊपर कब्जा रहता है, अपने क्या क्या है भैया, अपने कितना मोटा बिजनेस है। हम तो ये कहते हैं कि दुकानदार, जो छोटे दुकानदार, उनको बरामदे दिए जाए और उनका काम करने दिया जाए। क्या लगता है बरामदे हटाने के बाद जो राजगुरु मार्केट के अंदर लोग आते हैं उसके ऊपर कितना असर पड़ेगा? देखिए, ऐसा है, ब्रांडों का लेबल पहले से ही अपसेट है। ब्रांडों का जो लेबल है वो अपसेट, अगर इनको खाली भी कर दिया जाए तब भी ये चलने के लायक तो नहीं है। बट इसके अंदर मेरा तो यही सुझाव है कि भी अगर कोई ऐसी चीज़ें हैं तो हमारी मार्केट की एसोसिएशन बनी हुई है जो पिछले काफ़ी समय से अच्छा काम कर रही है। इससे बैठ कर के बातचीत से कोई समस्या का हल निकाला जा सकता है। आपको क्या लगता है कि इस बात का हल क्या निकाला जा सकता है? क्योंकि व्यापारी पक्का खफा होने वाले हैं इस बात से, और अगर जनता की बात की जाए, जनता को जब तक बाहर बाजार के अंदर सामान या फिर चीजें लगी हुई नहीं दिखती तब तक उनका मन नहीं करता मार्केट में आने का। ऐसा है जी, इसलिए हम कमिश्नर साहब से मिलेंगे और मेयर साहब से भी मिलेंगे। अगर यहाँ तंग करेंगे तो हम फिर मिलेंगे। अगर 1-2 दिन की बात है तो देखो थोड़ा बहुत हम कोऑपरेट करने को तैयार हैं। ये कहेंगे बिल्कुल बरामदे खाली कर दो और वो है वो हम नहीं करेंगे। आपको क्या कहना है? मैडम एक बात बताऊं, मैं आपको बताऊं कि राजगुरु मार्केट की सबसे पहले तो आपने बरामदे दिखा दिए, प्रशासन अनाउंस कर दिया, जी। परंतु इसकी एंट्री और एग्जिट आपने देखी जाके विश्नोई मंदिर मार्केट से देख लो आप, पूरा जाम है। नगौरी गेट से देखो पूरा अतिक्रमण है। आप भगत सिंह चौक से, आर्य बाजार से, तेलिया पुल से आ जाओ, चारों तरफ सराउंडिंग डोगरामले से आ जाओ, पूरी सराउंडिंग आप किसी भी जगह से आ जाओ, एंट्री और एग्जिट बिल्कुल खाली नहीं है। अगर एंट्री और एग्जिट आप खाली नहीं करवा सकते, सीधा ही आक्रमण यहाँ करना है, राजगुरु मार्केट के व्यापारियों पे करना है, तो कम से कम प्रशासन को चाहिए जो भी सिस्टम बनाना है पूरा तरीके से एक नक्शा बना के एसोसिएशन के, हर एसोसिएशन के प्रधान को वहाँ बुलाए भी किस तरीके से हम इसका सुधार कर सकते हैं। 1 महीने में 10 दिन सुधार शुरू होगा, फिर 6 महीने भूल जाना। इसका परमानेंटली सुधार क्या हो, ताकि ऐसे ही मतलब जितने भी दुकानदार है वो हैप्चुअल हो जाए। आज क्या हैबिट बनी हुई है कि बरामदा कवर करना, एक ऐसी स्कीम बनाए जिसमें व्यापारियों को बिठाकर, आज प्रशासनिक अधिकारी कोई भी है, मान लो कमिश्नर साहब हैं, कंटिन्यू तो यहाँ नहीं है, आज कमिश्नर साहब की ट्रांसफर हो जाती है तो दूसरे कमिश्नर साहब आएंगे, वो अपना प्लान बनाएंगे। तो एक प्लान कागज ऐसा नक्शा तैयार करना चाहिए, सभी व्यापारियों को बुला के, सभी प्रधानों को, जितने भी मार्केट्स हैं भी इतनी जगह आपको डिस्प्ले के लिए चाहिए, उनकी भी संतुष्टि हो जाए, ग्राहक की भी हो जाए, आने वाले व्यापारी को व्यापार भी हमारा कहीं भी बढ़ा रहे, ऐसी इनको प्लानिंग करनी चाहिए। बिल्कुल, एक बार मार्केट आपको और मुद्दे बताऊं। अब मार्केट के 3 मुद्दे थे जी। हमारे कैमरे के लिए आज 28 लाख रुपए 2 साल तक निगम में आए पड़े हैं, उसके लिए कभी नहीं सोचा। और ये एक पार्किंग शुरू करनी थी, हमारे कमल गुप्ता जी यहाँ ना उद्घाटन करके गए थे, वो पार्किंग का काम बिल्कुल बंद पड़ा है। एक बार कोई छोटी मोटी बात हुई, उसके बाद वो ठेकेदार आज तक नहीं आया। और ये ना अपना लाइनिंग लगा के थे पार्किंग, जो अपना गुप्ता जी कहते हैं पट्टियाँ लग गई, वो पूरे मार्केट में आधी लगी आधी कहीं लगी, उससे झगड़े और होते हैं। एक जगह लग गई, एक जगह लगे। मैं 3 दिन पहले भी उनको एप्लीकेशन लिख के दे दिया, पहले ही दे के आया था, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करते। एक बरामदे के ऊपर कार्रवाई होती है। जो हमने मुद्दे उठाए हैं आज तक वो तो पूरे करके दिखा दे। बिल्कुल, लगता है सारे मुद्दों को कवर करने के लिए एक बरामदा मुद्दा बना लिया है प्रशासन ने। चलिए आपको आगे जी डिमांड राजगुरु मार्ट की सबसे बड़ी डिमांड वो है पंजाबी धर्मशाला के सामने पार्किंग। जहां वहां ठेकेदार से शायद कोई मारपीट हुई, हल्की हुई, वो भी नहीं हुई,
अगर हुई भी है तो पुलिस प्रोटेक्शन देके उस दीवार को जला के ब्लॉक लगा के उस पार्किंग को तैयार किया जाए। मार्केट की सबसे बड़ी समस्या और ग्राहक के लिए सबसे बड़ी सुविधा है वो है पार्किंग। उस समस्या का समाधान कराने की बजाय पहले बरामदे पे आ गए। अरे आप पहले जो हमारी डिमांड्स है उसको भी तो पूरा करना चाहिए ना प्रशासन से। अगर राजगुरु मार्केट के अंदर सब कुछ व्यवस्था बना करके रखनी है तो पार्किंग सबसे बड़ा मुद्दा। और आप लोग देख सकते हैं बरामदे के अंदर जो है हर एक व्यापारी अपना काम चला रहे हैं। कोई मेहंदी लगाता है तो कोई जो है अपनी स्टॉल यहाँ पर लगाता है, कोई जो है आप लोग देख सकते हैं कपड़े का व्यापार, चूड़ी का व्यापार वो बरामदे के अंदर करते हैं। लेकिन अगर बात की जाए इस आरटीआई की तो पहले प्रशासन कहाँ था? क्या पहले प्रशासन को नहीं दिखा था कि बरामदे के अंदर भी इस तरीके से जो है व्यापारी अपना व्यापार करते हैं? हालांकि छोटे व्यापारी यहाँ पर व्यापार करते हैं, उनके लिए प्रशासन ने अभी तक नहीं सोचा है। सिर्फ एक अनाउंसमेंट कर दी गई है कि कल से राजगुरु मार्केट के अंदर बरामदों में दुकान नहीं लगाई जाएगी और अगर कल से बरामदों के अंदर दुकान लगाई जाती है तो उनकी दुकान हटा दी जाएगी। अब देखने वाली बात यह है कि कल जैसे ही नगर निगम की टीम यहाँ पर पहुंचेगी बरामदे खाली कराने के लिए, तब क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि अमूमन दिनों के अंदर भी व्यापारी खफा हो जाते हैं। तो इस पूरी की पूरी व्यवस्था से किस तरीके से व्यापारी डील करने वाले हैं और ये व्यवस्था सिर्फ राजगुरु मार्केट के अंदर ही क्यों लागू होती है, हिसार के अन्य मार्केटों के अंदर ये व्यवस्था क्यों लागू नहीं होती है, ये नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर आप भी अपनी राय दीजिए ताकि प्रशासन तक ये बात पहुंचे कि किस तरीके से व्यवस्था बनाई जा सकती है। सिर्फ एक अनाउंसमेंट मात्र करने से व्यापारी खुश नहीं हो सकते, ना ही जनता खुश हो सकती है। खैर तालमेल बना करके रखना पड़ेगा, वो नगर निगम प्रशासन को भी समझना पड़ेगा और राजगुरु मार्केट प्रशासन को भी समझना पड़ेगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट हिसार के राजगुरु मार्केट से। नमस्कार।